Good morning, everyone. So, in this chapter, we are going to study acid, bases, and salt. Clear? So, this is one of the most important chapter in your book. So, let us begin with the chapter. So, हम सबको ये पता है कि we used to come across variety of things in our day to day life, या फिर we use a variety of things या substances in our day to day life. For example, lemon juice, baking soda, orange juice, toothpaste, common salt, etc. पर क्या हमने कभी ये ध्यान दिया है कि इनका टेस्ट जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है, इनका टेस्ट एक दूसरे से अलग होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो लेमन जूस है इसका टेस्ट बेकिंग सोडा से अलग होगा. लेमन जूस विल टेस्ट सार वाइल बेकिंग सोडा विल टेस्ट बिटर. ठीक है, तो इन सब्सटेंसेस के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमने इन सब्सटेंसेस को वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज़ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. तो ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट सार हो आर कॉल्ड एज एसिड. जो टेस्ट में खट्टे हों, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट खट्टा हो, सावर मीन्स खट्टा. ठीक है, ऐसा सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट सावर हो आर कॉल्ड एज एसिड. जैसे कि आपका लेमन हो गया, लेमन को हमने एसिड ग्रुप में रखा है क्योंकि इसका टेस्ट सावर होता है. और इन सब्सटेंसेस का केमिकल नेचर कैसा होता है? इन सब्सटेंसेस का केमिकल नेचर एसिडिक होता है. और ऐसे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट बिटर हो, फॉर एग्जांपल आपका बेकिंग सोडा, बिटर से मेरा मतलब है कड़वा. ऐसे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट बिटर हो आर कॉल्ड एज बेसिस. और इन सब्सटेंसेस का केमिकल नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है. सो ये हम एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ लिए. अब हम सॉल्ट क्या होता है. तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे और एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? उस सब्सटेंस को हम सॉल्ट कहेंगे. ठीक है, और इनका केमिकल नेचर कैसा होगा? इन सब्सटेंसेस का सॉल्टी होगा. सो एसिड प्लस बेस विल फॉर्म सॉल्ट. मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन भी दिया हुआ है कि एसिड प्लस बेस विल फॉर्म सॉल्ट. नाउ होप आपको एसिड, बेस और सॉल्ट क्लियर होगा. एसिड ऐसे सब्सटेंसेस दैट विल टेस्ट सार इन नेचर, while bases are those substances which will taste bitter in nature. और salt क्या है? when acid and base will react together it will form a new substance and that substance is called as salt. clear? next topic is indicator. अब जितनी भी चीज़ें हमारे नेचर में अवेलेबल हैं या फिर जितने भी सब्सटेंसेस हमारे नेचर में अवेलेबल हैं, सो वी कैन नॉट टेस्ट ईच एंड एवरी सब्सटेंसेस since it may provide any sort of harm, damage or burn, or it may even burn our skin permanently. So इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक सब्सटेंस है दैट इज़ नोन एज इंडिकेटर, जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के नेचर को टेस्ट करने के लिए, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज इंडिकेटर. So these substances show a change in color when brought in contact with an acid, base or salt. These are known as indicator. Please underline the line. ठीक है, जब किसी सब्सटेंस को हम इंडिकेटर के कांटेक्ट में लाएंगे और वो अपना कलर चेंज करेंगे या फिर इट विल शो अ चेंज इन इट्स कलर, तो हमें ईज़िली पता चल जाएगा कि वो एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है. और जो सब्सटेंसेस इस चीज़ का टेस्ट करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? हम इंडिकेटर कहेंगे. इंडिकेटर से सिंपली आप ये समझ लीजिए कोई चीज़ इंडिकेट करना. तो इंडिकेटर भी यही काम कर रहा है यहाँ पे कि वो कोई चीज़ इंडिकेट करके ये बता रहा है कि वो सब्सटेंस कैसा है नेचर में. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज इंडिकेटर. सब इंडिकेटर भी कई तरह के होते हैं. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स विच आर यूज नाउअडेज. So some of the most commonly used indicator are as follows. First is litmus. तो litmus जो है it is a naturally occurring indicator which is obtained from lichen. litmus आपका एक naturally occurring indicator है जो हम generally lichens से obtain करते हैं. इसका कलर मॉव होता है, इट इज़ मॉव इन कलर एंड इट इज़ यूज्ड एज अ डाइल्यूट सोल्यूशन. और इसको हम डाइल्यूट सोल्यूशन में यूज़ करते हैं.
डाइल्यूट सोल्यूशन क्या है? जब किसी भी चीज़ को हम वाटर के साथ या फिर किसी भी लिक्विड के साथ मिक्स करेंगे तो वो सब्सटेंस डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स वो किसी के साथ मिक्स हो गया है ना, वो सब्सटेंस किसी के साथ मिक्स हो जाएगा और वो एक डाइल्यूट सोल्यूशन बना लेगा। लिटमस पेपर आर अवेलेबल इन 2 टाइप्स, ब्लू एंड रेड, ठीक है। लिटमस पेपर जो है वो ब्लू और रेड कलर में अवेलेबल होते हैं। सो इट इज़ अ टॉप टेस्ट टू नो वेदर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। सो अब हम इसे कैसे टेस्ट करेंगे कि कोई सब्सटेंस एसिड है कि बेस है नेचर में? तो अगर किसी सब्सटेंस ने लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कलर में कन्वर्ट कर दिया, किसी सब्सटेंस ने अगर लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कलर में कन्वर्ट कर दिया, दैट मीन्स कि वो सब्सटेंस क्या है? एसिडिक है नेचर में या फिर एसिड है। सो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, ठीक है। प्लीज़ अंडरलाइन द लाइन, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। और अगर किसी सब्सटेंस ने उस रेड कलर को ब्लू में चेंज कर दिया, दैट मीन्स कि वो सब्सटेंस क्या है? बेस है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेयर एज बेसिस टर्न लेड लिटमस इनटू ब्लू। सो प्लीज़ अंडरलाइन द लास्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, वेयर एज बेसिस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। क्लियर? सो प्लीज़ अंडरलाइन दिस लाइन। लिटमस पेपर्स जो हैं ये बेसिकली मार्केट में जनरली अवेलेबल होते हैं। ये एक थिन पेपर होते हैं, मतलब इनकी जो स्ट्रिप होती है वो बहुत थिन होती है साइज़ में और रेक्टेंगुलर शेप होता है। और दीज आर यूज्ड इन नाउ, और ये जो लिटमस पेपर होता है ये बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है नाउअडेज। इवन ये हमारे केमिस्ट्री लैब वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ वन ऑफ द most used substances in labs nowadays. So it is also available in market in the form of litmus paper, which I have already told you. Litmus paper is a thin rectangular strip of a paper which turn red with acidic substance and blue with basic substance. It is prepared by first soaking a thin rectangular strip of paper into a litmus solution and then drying it. अब यहाँ पे इसके प्रिपरेशन का वे दिया हुआ है कि ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होती है, इसको लिटमस सोल्यूशन में डिप किया जाता है, उसके बाद उसको ड्राई किया जाता है, ठीक है। तो लिटमस पेपर 2 तरीके के होते हैं, दैट इज़ रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एसिड, वाइल रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद बेसिस। क्लियर? लेकिन हमेशा एक चीज़ हमें ये ध्यान में रखनी चाहिए कि जो रेड लिटमस पेपर है इट विल नॉट चेंज इन कलर अगर हम इसको एसिडिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में लाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी एसिड से ही पहले हमने इसको ट्रीट किया है। अगर रेड कलर के लिटमस पेपर को हम एसिड के कांटेक्ट में ला रहे हैं और अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई कलर चेंज होगा, तो ऑब्वियसली नहीं होगा। क्योंकि जो वो लिटमस पेपर है वो ऑलरेडी एसिड से ट्रीट किया गया है। रेड लिटमस पेपर ऑलरेडी हम उसे एसिड से ट्रीट करते हैं। सिमिलरली अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को बेस के कांटेक्ट में लाएंगे और अगर ये हमें ये लगेगा कि वो अपना कलर चेंज करेगा, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव ट्रीटेड इट विद अ बेसिक सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये था हमारा लिटमस पेपर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। Next activity 1 is given over here, so please pause the video and go through the activity. Next topic comes turmeric juice. So turmeric जो है is also a natural indicator, ठीक है। जो टर्मेरिक हमारे किचन्स में जो हम यूज़ करते हैं एज अ स्पाइस, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। और टर्मरिक जूस बनाने के लिए हम नॉर्मल टर्मरिक का यूज़ करते हैं, विच चेंज इट कलर्स एंड टर्न टू ब्राउनिश रेड इन अ बेसिक मीडियम। सो जो टर्मरिक जूस है वो ब्राउनिश रेड में कलर अपना चेंज करेगा अगर हम उसे बेसिक मीडियम के कांटेक्ट में लाते हैं।
बट व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ न्यूट्रल मीडियम इट डज नॉट चेंज इट्स कलर। पर अगर वो न्यूट्रल सब्सटेंस के कॉन्टैक्ट में आएगा, नेचुरल सब्सटेंस या न्यूट्रल सब्सटेंस के कॉन्टैक्ट में आएगा, तो इट विल नॉट चेंज इन कलर। The mediums or the solution which do not change their color in the presence of an indicator are called natural mediums or solution. So please underline the line. ऐसे मीडियम या सोल्यूशन जो कि अपना कलर चेंज नहीं करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंडिकेटर आर कॉल्ड एज नेचुरल मीडियम्स और सोल्यूशन। ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहेंगे? सोल्यूशन कहेंगे या फिर नेचुरल मीडियम कहेंगे। अंडरलाइन द लाइन। होप यू हैव डन इट। Just like litmus paper, turmeric paper are also used to check the bases। ठीक है, लिटमस पेपर की तरह टर्मरिक पेपर का भी हम यूज़ करते हैं बेसिस को चेक करने के लिए जनरली। क्लियर। नेक्स्ट आपका इंडिकेटर है चाइना रोज़। चाइना रोज़ क्या होता है? चाइना रोज़ आप सबने गुड़हल का फूल देखा होगा। जो गुड़हल का फूल होता है इसे ही हम चाइना रोज़ कहते हैं। अंडरस्टूड। और ये भी कैसे वर्क करता है? ये भी एज अ नेचुरल इंडिकेटर वर्क करता है। सो चाइना रोज़ इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर विच चेंजेस द कलर ऑफ एन एसिडिक सोल्यूशन इनटू डार्क पिंक और मेजेंटा एंड बेसिक सोल्यूशन इनटू ग्रीन। सो चाइना रोज़ जो है ये एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि एसिडिक सोल्यूशन का डार्क पिंक या फिर मेजेंटा कलर में कलर चेंज करेगा। दैट मीन्स कि अगर हम इसको किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो इसका कलर पिंक या फिर मेजेंटा में चेंज हो जाएगा, वाइल अगर हम इसको किसी बेसिक सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं तो इसका कलर कैसे होगा? ग्रीन हो जाएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज़ रेड कैबेज जूस। रेड कैबेज बहुत हम सब ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है यू कैन गो एंड सर्च इट ऑन गूगल। रेड कलर का एक कैबेज भी आता है, जैसे ग्रीन कैबेज होता है वैसे रेड कैबेज होता है। सो रेड कैबेज जूस भी आपका एक नेचुरल इंडिकेटर है विच विल टर्न रेड इन एसिडिक मीडियम एंड ग्रीन इन बेसिक मीडियम। सो अगर किसी सब्सटेंस में उसका कलर रेड हो रहा है दैट मीन्स कि वो सब्सटेंस एसिड है, और अगर किसी सब्सटेंस में उसका कलर ग्रीन हो रहा है दैट मीन्स कि वो उसका कलर वो क्या है? वो सब्सटेंस वो बेसिक है। सो इट मीन्स कि जो रेड कैबेज जूस है it will turn red into acidic medium while it will turn green into basic medium. Next is phenolphthalein. Next क्या है? phenolphthalein. Phenolphthalein changes color and turns red in basic medium and remains colorless in acidic and neutral medium. So जो phenolphthalein है वो basic solution में अपना कलर चेंज करेगा और रेड हो जाएगा, while एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में ये कलरलेस रहता है। ठीक है, इनमें कोई कलर नहीं आता है एसिडिक और नेचुरल मीडियम में। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज मेथिल ऑरेंज। तो मेथिल ऑरेंज चेंजेस कलर एंड टर्न्स रेड इन एसिडिक मीडियम्स एंड टर्न्स येलो इन बेसिक मीडियम। तो मेथिल ऑरेंज जो है ये भी आपका एक तरह का इंडिकेटर है एंड ये रेड कलर का हो जाता है एसिडिक मीडियम में और येलो कलर का हो जाता है बेसिक मीडियम में, जिससे हम इजीली ये आइडिया या फिर यह पता लगा सकते हैं कि ये जो सब्सटेंस है वो एसिड है कि बेस है। नाउ until now we have read about how acid bases can be differentiated by using indicators. Now we shall study about the physical and chemical properties of acid bases and salt. So next topic है हमारा acid. We'll study acid bases and salt in the next video. Hope you have understood this much. Still if you are facing any confusion you can ask on my personal WhatsApp number. Thank you and have a nice day everyone.